नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत हूं। दोस्तों, आपको सभी को पता है आपका जो प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 जून को, उसकी आंसर की हमने डाली है। जैसे रीजनिंग की डाल दी है, जीके की डाल दी है, और अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ शिक्षण अभिक्षमता की आंसर की। हाँ, मुझे ये भी पता है कि जब तक आप ये आंसर की देख रहे होंगे तब तक आपने विभिन्न चैनलों पर विभिन्न आंसर की भी देख ली होगी, लेकिन मुझे फिर भी पक्का यकीन है कि आप इस आंसर शीट को जरूर देखोगे, क्योंकि प्रामाणिकता तो केवल यहीं पर है। जिस प्रकार से दोस्तों हमने रिट की जो आंसर की जारी की थी, जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया उसके बाद हमने केवल और केवल अभी ये अपनी दूसरी, पहले हमने रिट की जारी की, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं कि इस प्री बीएसटीसी के जो आंसर की भले ही देर से सामने आपके पास आ रही होगी, लेकिन यह है कि यह परिवर्तन आंसर शीट नहीं होगी। जो मेन आंसर शीट होगी और यह आंसर शीट होगी, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है, और अगर आपको लगे कि प्रामाणिक आंसर है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं, जल्दी आराम से देखेंगे, कोई विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको आंसर जानना है। तो देखिएगा दोस्तों, याद रखना है ये भाग से यानी कि शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवर्ती है, और सीरीज का थोड़ा सा जरूर ध्यान में रख लेना ये। और 1 जून का फर्स्ट पारी है भाई, इस चीज का भी आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। तो देखिएगा, सीरीज सी है, और ओके आगे देखते हैं दोस्तों। सी सीरीज से मिलान करते चलिएगा, या जिसके पास भी जो भी सीरीज है वो क्वेश्चनों को देखते रहिएगा, आपके लिए हमने मेहनत की है। हाँ जी, ये देखिएगा, आपके सामने पूरी मेहनत करके उनको पीपीटी में कन्वर्ट करके आपके सामने ले आए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में अनुशासित बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार निष्पक्ष हो। मैं देखिएगा बाकी की नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है आपको केवल आंसर जानना है, और यही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। यह आपका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आराम से लगा लीजिएगा। आप आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। आप फिर कहीं मैं कह देता हूं, सीरीज अगर परिवर्तन हो तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, उससे पेपर लेकर आप मिलान कर सकते हो। आप यकीन मानिएगा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो दूसरे का आंसर ये रहा। आपके पास अगले क्वेश्चन का जो आंसर है, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है। ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, यानी कि छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना होगा। उसी प्रकार से देखिएगा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि व्यवहार का परिमार्जन होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, आज हम कोई विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि विश्लेषण करना था, आपको समझाना था, वो एग्जाम से पहले समझा दिया। और आपने जरूर हमारी उन क्लासों को देखा होगा जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के विभिन्न क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे। मैं ये नहीं कहता कि सेम वैसे आ गए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर आपने वो प्रैक्टिस की है तो निश्चित तौर से आपके लिए इजी जरूर रहा है। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 105 यानी शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रेरित प्रोत्साहन करने सबसे प्रभावी तरीका क्या है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा, बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 106 में कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों मंथन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा,
107 में विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि आंसर रहेगा डी, परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। आंसर ये रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा आपका जो आंसर रहेगा 108 में, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों सी नंबर रहेगा, यानी कि छात्रों की प्रतिक्रिया व विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजित करना। ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर लगे कि नहीं सर ये आंसर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा, लेकिन मेन आंसर की आए तब जरूर मिलान कीजिएगा। इनमें कोई परिवर्तन आए तो कीजिएगा जरूर। तो देखिएगा दोस्तों 109, पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा सी नंबर, यानी कि इसकी संभावित क्षमताओं को जांचना और आगे विकास को प्रोत्साहित करना। ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा अगर मैं बात करूं तो 110 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिएगा जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। देखिएगा इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 111 में जो आंसर रहेगा, विविध अधिगम गति वाला कक्षा को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ध्यान में रखिएगा ए आंसर होगा और सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। इसका आंसर यह रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 112, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। याद रखिएगा इसका आंसर डी होगा, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। 113 में कक्षा में दो संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसका आंसर सी रहेगा दोस्तों, चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। आगे देखिएगा दोस्तों इनका जो आंसर है 114 में क्या रहने वाला है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ये विद्यार्थी केंद्रित होगी। इसका आंसर आपके सामने सी रहेगा। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों 115 में क्या रहने वाला है, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा, यानी कि नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना। ये इसका दोस्तों क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 116 में जो आपका आंसर रहने वाला है, इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आंसर इसका क्या रहेगा, सी रहेगा, यानी कि सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नए शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से आगे देखिएगा दोस्तों 117 में क्या रहेगा, जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। याद रखिएगा इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा, यानी कि गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। इसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों याद रखिएगा 118 में क्या होगा, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। इस कथन से आप क्या है, पूर्ण सहमत है, बिल्कुल पूर्ण सहमत है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 119 में क्या होगा, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता। देखिएगा इसका आंसर रहेगा ए रहेगा, परिचर्चा विधि द्वारा। उसी प्रकार से आपका जो 120 में आंसर रहेगा दोस्तों, एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए दिखाई देता है।
इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा, इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों सी रहेगा, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना। आगे का देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला है 121 में, कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? बी रहेगा, यानी कि छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा, कारण समझेंगे तथा उसे दूर करेंगे। ओके, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा 123 में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, छोटे समूह में चर्चा। आगे बढ़ते हैं, 124 में क्या रहने वाला है? एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का शैक्षिक निहितार्थ है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो याद रखिएगा, सी नंबर रहेगा, यानी कक्षागत समस्याओं का समाधान करना। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, आपके सामने आंसर है 125 में, शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों बी, मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेश को बढ़ावा देना। ये आंसर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा, आपके सामने 126 में जो आंसर रहेगा, आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? दोनों को इसके लिए इसका आंसर बी रहेगा। मैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा। झगड़े का कारण जानकर उन्हें सुलह कराने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 127 में क्या रहेगा? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी रहेगा दोस्तों, विधियों को व्यावसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना। ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा, 128 में क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? तो देखिएगा, जेंडर, यानी कि डी इसका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, 129 में क्या रहने वाला है वो देख लीजिएगा। एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शित करने को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों बी रहेगा, यानी कि पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना। ये इसका आंसर है। उसी प्रकार से 130 में देखिएगा दोस्तों, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होना चाहिए यदि वह, इसका आंसर रहेगा, उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। आगे देखिएगा, 131 में देखिएगा दोस्तों, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेत क्या है? तो देखिएगा, इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 132 में क्या होगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है। इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, यानी कि स्पष्ट उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 133 में क्या है? शिक्षण व्यवसाय है सी, रुचिकर एवं उत्तरदायीपूर्ण। उसी प्रकार से देखिएगा 134 में क्या रहेगा? कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? तो याद रखना है बी, बिना जांच के ये मान लेना कि छात्र समझ गए। ये हाँ जी, यही आंसर रहेगा। तो देखिएगा 135 विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो
आप कारण समझने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर डी रहेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 136 में शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन CCE का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो याद रखना लक्ष्य इसका यह है, सी होगा, पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, ये इसका क्या है? लक्ष्य है। उसी प्रकार से दोस्तों 137 में क्या होगा? विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? तो इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा, यानी कि जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक समूह परियोजना देना। देखिएगा आगे क्या रहेगा। 138 में आज जो आपका आंसर रहेगा वो देखिएगा, विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। ये सहयोग और अनुशासन विकसित करता है, इसलिए देखिएगा आगे देखिएगा दोस्तों 139 में विद्यार्थियों में सहयोग की भावनाओं के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सामूहिक कार्य देना। सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? सामूहिक कार्य देना। देखिएगा उसी प्रकार से 140 में जो आंसर रहेगा, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? ध्यान में रखना, इसका जो आंसर रहेगा विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु, ये इसका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों 141 आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है, एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए? डी आंसर होगा, शांति से संबोधित करना, सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना, ये इसका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 142 शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों, समूह गतिविधियों और समानुभूति को प्रोत्साहित करना रहेगा। इसी प्रकार से देखिएगा 143 में क्या होगा? किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ PTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर सी होगा, यानी कि स्कूल के सामने आने वाले समस्याओं को साझा करना, ये इसका रहेगा। देखिएगा दोस्तों 145 का क्या रहेगा? एक शिक्षक, देखिएगा दोस्तों 143 के बाद में 144वां क्वेश्चन जो आगे यहां पर छूटा हुआ है उसका 150 के बाद में आगे वो क्वेश्चन आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 145 एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यावसायिक व्यवहार कर रहा है, व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका आंसर सी रहेगा, निजी तौर पर और सम्मानपूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। आगे देखते हैं 146 में क्या होगा? विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर सी होगा दोस्तों, विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, इसका आंसर सी रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों 147 में शिक्षण संस्थाओं में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? देखिएगा इसका आंसर सी रहेगा, संगठन में नई शक्ति का उदय होगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना, आप कहीं गलत ना समझ ले, क्योंकि यहां पर एक सकारात्मक पूछा गया है, बाकी तीनों ही क्या है दोस्तों? नकारात्मकता की ओर दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सही ये होगा, संगठन में एक नई शक्ति का क्या होगा दोस्तों? उदय होगा। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा 148 में क्या होगा दोस्तों? 148 में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? तो ध्यान में रखना बी होगा, यानी निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना, ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा आपके सामने 149 में निम्नलिखित में से किसी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? देखिएगा दोस्तों ए होगा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा 150 में क्या होगा? आपके विचार में वह शिक्षक मान है, आंसर होगा जिसकी कथनी और करनी में क्या हो? समानता हो, जिसकी कथनी और करनी में क्या हो? समानता हो। देखिएगा
जो पीछे छूट गया था 144वां, एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? तो ध्यान में रखना, आंसर होगा इसका शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, यह है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, ये जितने भी 50 क्वेश्चन है उनकी हमने आपके सामने आंसर की रखी है। आपकी आशा है सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे। अगर फिर कह रहा हूं कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़िएगा, यहां पर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर आपकी समस्या शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अच्छे सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे तक हम जब भी वैकेंसियों में कोई भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपके लिए हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे, धन्यवाद।